सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। मेरे सनातन प्रेमियों, आपसे विशेष तौर से निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए। केवल सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचाने से कोई कार्य नहीं चलेगा, कोई काम नहीं बनेगा। आज आप देख रहे हैं बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर क्या हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि वो फलानी जाति का था या फलानी जाति का था, वो सिर्फ हिंदू था हमारे लिए। और दीपू नाम के लड़के को जान से मार दिया गया। ऐसे ही हमारे वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं बांग्लादेश में, हमारी बहन बेटियाँ जो हैं, छोटी छोटी हैं, शादीशुदा भी हैं, उनकी इज्जत पर डाका डाला जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ये हम लोग कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? अगर हम ऐसे ही चुप बैठे रहे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जो हमें यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। इस पर बड़ी गंभीरता से सोचने और समझने का विषय है। इसको हल्के में नहीं लेना है, हमको बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना है। दूसरी बात यह है कि हमें एक हिंदू राष्ट्र, जो धीरज शास्त्री जी इस कार्य पर लगे हुए हैं, बागेश्वर धाम वाले, उस कार्य को बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यकता के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इस कार्य के लिए हमने एक ऐप तैयार की हुई है कुटुंब ऐप के नाम से। उसको आप हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको क्लिक करके अपना सदस्यता कार्ड बनाइए और आप हमसे जुड़िए। देखिए, ऐसे जुड़ने से आप हो हल्ला कर रहे हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये 5 मिनट का काम है। ऐप के माध्यम से आप हमसे तुरंत जुड़ें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं बोली जा सकती है, और हमें अपने आप को बहुत तैयार रहना पड़ेगा और बहुत सतर्क तरीके से रहना पड़ेगा। ऐप के माध्यम से हमसे जुड़िए आप। कोई निःशुल्क है, आपका सदस्यता कार्ड आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। हम उस पर लिंक दे देंगे नीचे, आप उसको क्लिक करके अपना सदस्यता कार्ड बनाइए। क्योंकि देखिए, हमको हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है बनाना, बहुत आवश्यकता है इसकी। और दूसरा, जो ग्वालियर के अनिल मिश्रा एडवोकेट हैं, वो आरक्षण के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। वो भी एक छोटा मोटा कार्य नहीं है। कि देखिए, काम करने वाले को कोई कार्य बड़ा नहीं होता। समस्याएं कोई बड़ी नहीं होती, हर चीज़ की समस्याएं होती है, मतलब सुलझाने वाला चाहिए। मिलते हैं मेडल लेने वाला चाहिए, केवल करने वाला आदमी चाहिए। समस्याएं सब सॉल्व होती है। मत शोर करे बुलबुल, आज गम की रात है, फिर वही दिन आ जाएंगे, 2-4 महीने की बात है। हाँ, तो हमको उस पर विचार करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। 26 फरवरी को सर बी एन राव साहब, जो कि संविधान निर्माता हैं, उनका जन्म दिवस है। बड़ी धूमधाम से उसकी तैयारियां चल रही है।
और बड़ी धूमधाम से मनाया जाना भी चाहिए। हम यही पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाए। हिंदू राष्ट्र भी बने हमारे के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। हम जानते हैं कि बाहर से ज़्यादा हमारे घर में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे धर्म को, हमारे समाज को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का बेटा नहीं हो तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पेड़ को काट जाए। हाँ, आज हमारे जो घर के हैं, हमारे भारत में जो कुछ लोग हैं वही हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। हाँ, राम न मारे काउए ऐसे सीधे राम, और आप ऐसे मर जाओगे कर कर खोटे काम। जिसने भगवान राम से दुश्मनी ली है, जिसने सनातन धर्म से दुश्मनी ली है, उसका नाश नहीं सत्यानाश हुआ है। त्रेता युग का भी देख लो, त्रेता युग में, द्वापर का भी देख लो, कौरवों का नाश हो गया था, उधर रावण का नाश हो गया था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दुश्मनी ली तो उनका पांडवों का नाश हो गया था, कोई नहीं बचा। तो जिसने अभी देख लिया 1992 में भगवान स्टार सेवकों पर गोली चलवाई, हजारों स्टार सेवक मार दिए गए। आज क्या है उन लोगों का? तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई है वो कुछ दिनों के लिए तसल्ली जरूर रखे, क्योंकि समय सबका आता है, समय समय का फेर है, समय समय की बात, समय समय का फेर है, समय समय की बात। और काऊ समय को दिन बढ़ो और काऊ समय की रात, समय का फेर है। थोड़ा तसल्ली करिए, काम वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। हाँ, ये मत समझिए कि आप लोग कहते हो कि हम लोग 3% हैं, हम 3% ही बहुत हैं। आप लोगों की नज़र में हम 3% है ना, हम 3% ही बहुत है। हम ज़्यादा होना भी नहीं चाहते। 3% में तो हमारी रद्दी, हमारी वजह से ही सरकार बनती है। अगर 97% की वजह से सरकार बनती तो आज तुम्हारी सरकार होती। किसी राज्य में सरकार है बनाई कभी? किसी राज्य में सरकार बनाई आपने? आप कहते तो अपने आप को 97% हो। जो आदमी 97% होगा, 3% वाले की क्या वैल्यू है? वो तो जाएगा ही नहीं वोट डालने के लिए। बताइए आप, कभी आपकी सरकार बनी किसी प्रदेश में, किसी राज्य में बनी, केंद्र में बनी सरकार? अरे मायावती जी 4 बार बनी थी, वो तो बीजेपी के समर्थन से बनी थी राजा, अकेली भूता नहीं था। जो अकेले सरकार बनाने का बूता नहीं था। और आज क्या पोजीशन है देख लो, एक भी सीट है, 1-2 सीट, बताओ कितनी क्या पोजीशन है उत्तर प्रदेश में? क्या बिहार के चुनाव में क्या पोजीशन हुआ? केंद्र में क्या पोजीशन है? बिहार में तो 3-3 मिलकर के लड़े थे। हाँ, ओवैसी, चंद्रशेखर और ये तुम्हारे मौर्य, तीनों मिलकर के लड़े थे। तो क्या हुआ? तो जीत शक्ति की होती है। हाँ, और जो लोग कहते हैं ना अपने आप को कि हम 97% हैं और 3% वाले जीत जाते हैं, ऐसा क्यों? ईवीएम में खराबी है,
ईवीएम खराब है। अगर बैलेट पेपर से हमारे वोट डलेंगे तो ज़रूर वो जीतेंगे। हम ईवीएम को हैक कर देते हैं। हम लोग ईवीएम को हैक कर देते हैं, इस वजह से हम जीतते हैं। मतलब यानी कि जो कायदे से काम हो रहा है वो तुम्हारे लिए बेकार है, जो नन कायदे से काम हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। यानी जब बैलेट पेपर से वोट डलवाएं तो बैलेट बॉक्स लूटो, आग लगाओ दूसरे के इलाके में और फटाफट काम हो जाए। यही चाहते हो ना आप लोग। इस एसटी के चक्कर में, SC ST के चक्कर में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है ओबीसी समाज। जितने मुकदमा ओबीसी समाज के ऊपर लग रहे हैं उतने स्वर्ण समाज के ऊपर भी नहीं लग रहे। ये मैं आज बता दूं आप लोगों को। तो इसमें हमें जागना पड़ेगा। एक महाशय थे भोपाल के, वो कहते थे कि ब्राह्मणों की लड़की हमारे यहाँ शादी करके आएगी या हमारा लड़का उन लड़कियों से संबंध बनाएगा। ऐसे ऐसे तो पढ़े लिखे IAS बने हुए हैं, क्या ये चलाएंगे देश को? क्या चलाएंगे? इनकी सोच और क्या नीयत है? उन्होंने ये पहले सोचने से पहले इनको कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए कार्य करने से पहले कि ऐसा करना जायज है या नहीं है बोलना है। तो ये क्या ब्राह्मण समाज को अकेला समझ रखा है? क्या गुड़ का पुआ है जो ब्राह्मण समाज को खा लेंगे? ये इनकी औकात है ब्राह्मण समाज को खाने की? है? ब्राह्मण समाज अकेला है, उनके साथ क्षत्रिय समाज है, उनके साथ वैश्य समाज है, उनके साथ सिख समाज है, उनके साथ कास्त समाज है, उनके साथ जैन समाज है। लेकिन हम 3% ही बहुत है आपके लिए। आपकी नजर में हम 3% है, फिर भी हमारी सरकार बन जाती है। तुम्हारी सरकार 97% पे भी नहीं बनती। ये कभी सोचा है? और देखिए हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। समय आने दो, सब काम होंगे। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, समय सबका आता है। और हम अपने सनातनी भाइयों से फिर निवेदन करते हैं एक बार हाथ जोड़ करके कि हमारे ऐप के माध्यम से हमसे जुड़िए। केवल शोर शराबा मचाने से कुछ काम नहीं चलेगा। लिंक भेज देंगे हम नीचे, उसको क्लिक करके अपना सदस्यता कार्ड प्राप्त करें, जिससे आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। देर ना करें, हम ज़्यादा समय नहीं होता है हर कार्य में, विलंब ना करें और खुद जुड़े सो जुड़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।